सी फॉर्म है फास्फोरस की जो व्हाइट फास्फोरस से ऑब्टेन होती है? रेड फास्फोरस। रेड फास्फोरस कैसे ऑब्टेन होता है? बाय हीटिंग व्हाइट फास्फोरस एट 573 केल्विन इन एन इनर्ट एटमॉस्फेयर। व्हाइट फास्फोरस और रेड फास्फोरस का कंपैरिजन का टेबल दो। आपको मैं व्हाइट फास्फोरस के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स करवाती जा रही हूं, ये अब रेड फास्फोरस के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं, पढ़ो। Whereas that was poisonous. This is non-poisonous. That was, उसकी स्मेल दी हुई थी, ग्लो इन डार्क। डिफरेंस आ गया। That was insoluble in water but soluble in CS2. This is insoluble in water as well as in carbon disulfide. अच्छा, मुझे आप बताओ व्हाइट फास्फोरस और रेड फास्फोरस के स्ट्रक्चर में आपको क्या फर्क लगा? नो, दैट वाज डिस्क्रीट, दिस इज पॉलीमेरिक। अब उसमें पीपी बॉन्ड कितने थे एक यूनिट में? 6। इसमें पीपी बॉन्ड कितने हैं? 5। अपने T4 यूनिट में 5, पर बाकी तो 6 है ही। Main difference, this is polymeric, that one was discrete. आपको पता होना चाहिए कि इनकी या तो ओपेक मोनोक्लिनिक है या इनका रोम्बोहेड्रल क्रिस्टल जैसा स्ट्रक्चर है। They can be sublimed in air. It does not oxidize in air. अब मैं आप सबको एक चीज बता रही हूं, अल्फा ब्लैक फास्फोरस ऑब्टेन होती है रेड फास्फोरस से, बीटा ब्लैक फास्फोरस ऑब्टेन होती है व्हाइट फास्फोरस से। कौन सी फॉर्म है जो ऑब्टेन हो जाती है, जो सब्लाइम हो जाती है? दैट फॉर्म इज अल्फा ब्लैक फास्फोरस। उस एंगल स्ट्रेन के होने के कारण दैट व्हाइट फास्फोरस इज हाईली रिएक्टिव। चलो, अब आती है सल्फर की। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रोम्बिक सल्फर एंड मोनोक्लिनिक सल्फर का डिफरेंस। इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट सल्फर का क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट होता है। प्लास्टिक सल्फर के शॉर्ट नोट लिखो। ऐसे ही याद करना है। दिस इज फॉर्म्ड ऑन इवेपोरेटिंग सोल्यूशन ऑफ रोल सल्फर। जैसे पैक होता है ना रोल, इट इज दैट, इट्स नॉट ROLE। रोल सल्फर को CS2 के बीच में ऑन इवेपोरेटिंग द सोल्यूशन ऑफ रोल सल्फर इन CS2। अच्छा, पता लग गया। रोम्बिक एंड मोनोक्लिनिक। रोम्बिक नाम किससे पढ़ा होगा? क्रिस्टल स्ट्रक्चर से। मोनोक्लिनिक नाम किससे पढ़ा होगा? क्रिस्टल स्ट्रक्चर से। सो रोम्बिक और मोनोक्लिनिक सल्फर का डिफरेंस, आपको डिफरेंस ही लर्न करना है। अब मैं, व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांजिशन टेम्परेचर? कमेंट ऑन स्टेबिलिटी ऑफ अल्फा एंड बीटा सल्फर लिखो। द टेम्परेचर एट विच both rhombic and monoclinic sulfur coexist. The temperature at which both rhombic and monoclinic sulfur coexist. The temperature at which both rhombic and monoclinic sulfur coexist is called transition temperature. And it is 369 Kelvin. It is 369 Kelvin. Rhombic sulfur is more stable below 369. Rhombic sulfur is more stable below 369. And monoclinic sulfur is more stable above 369.
Rhombic sulfur is more stable below 369 and monoclinic sulfur is more stable above 369 Kelvin. ट्रांजिशन टेम्परेचर किस टेम्परेचर को कहते हैं? जिसके बीच में ये रोम्बिक और मोनोक्लिनिक सल्फर कोएग्जिस्ट करती है, और वो जो कोएग्जिस्ट करती है वो कितने टेम्परेचर पर करती है? 369 Kelvin. Is that clear to all of you? Yes, it is amorphous form of sulfur. What is amorphous form of glass? Quartz is amorphous form. Quartz is the crystalline form. Write short note on gamma sulfur. कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गया, 4 चॉइसेस में विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट? आपको पता होना चाहिए कि जो गामा सल्फर होती है वो एमॉर्फस फॉर्म होती है, वो क्रिस्टलाइन नहीं है. हाँ, इट इज ऑल्सो नोन एज प्लास्टिक सल्फर. प्लास्टिक सल्फर होने के कारण ही इसको नाम पड़ा एमॉर्फस. आपको शॉर्ट नोट गामा सल्फर पर आ जाए या आपको शॉर्ट नोट प्लास्टिक सल्फर पर आ जाए, वो एक ही बात है. इन क्रिस्टलाइन फॉर्म. कितनी फॉर्म्स करी? रोम्बिक करी, मोनोक्लिनिक करी. अगर शॉर्ट नोट आ जाए तो इस लेफ्ट वाले पैराग्राफ को लिख के दे देना है, अगर शॉर्ट नोट आ गया. अगर कंपैरिजन आ गया तो दोनों का डिफरेंस दे देना है. और शॉर्ट नोट ऑन प्लास्टिक सल्फर आ गया या गामा सल्फर आ गया, वो ये देना है. रोम्बिक या मोनोक्लिनिक स्ट्रक्चर का? यस बोलो बेटा, पढ़ो बेटे. सबको पता है इट हैज गॉट पक्कर्ड क्राउन शेप्ड स्ट्रक्चर. सल्फर के मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट ही एसिड की तरह करते हैं. विच टाइप ऑफ कोलॉइडल सोल्यूशन इज दिस? इज इट? नो, इट इज मल्टी. 8 सल्फर एटम्स जुड़ते हैं तब वो एसिड बनता है. दिस इज मल्टी. सल्फर को बनाने का तरीका क्या था? सल्फर को बनाने का मेथड क्या था? कोलॉइडल सॉल्यूशन को बनाने का क्या मेथड था? सल्फर का कोलॉइडल सॉल्यूशन किससे बनता था? चलो खैर, एनीवे, पहली बात तो सबको एसिड रिंग पता लग गया, पकड़ होता है. दिस बॉन्ड एंगल इज 107 डिग्री एंड दिस बॉन्ड लेंथ इज 204 डिग्रीज. यस, वन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. Yes, this is cyclo S6 ring. This is cyclo S6 ring और इसकी शेप कैसी है? चेयर जैसी. इसमें बॉन्ड एंगल कितना है, इसमें बॉन्ड लेंथ कितनी है, याद रखनी है. और ये जो जब भी कभी साइक्लिक की बात करते हैं, some molecules are available having 6 to 20 sulfur atoms per ring. Cyclo S6 rings adopt chair form. What is कैटिना SN? आता है ये क्वेश्चन. कैटिना SN किसको कहते हैं? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाट इज कैटिना SN? कैटिना SN इज जब आपकी ये पॉलीमेरिक S6 रिंग्स, चेन पॉलीमर्स ऑफ साइक्लो S6 इज नोन एज कैटिना SN. आप सबको पता है कि O2 पैरामैग्नेटिक होती है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बेसिस पर. उसके पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में. सल्फर की कौन सी फॉर्म पैरामैग्नेटिक है और वो कितने टेम्परेचर से ऊपर एग्जिस्ट करती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. पैरामैग्नेटिज्म. दिस इज एट व्हाट टेम्परेचर? ये आ जाता है क्वेश्चन. एट व्हाट टेम्परेचर? एट 1000 केल्विन.